एबीपी न्यूज पर साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिनवाल। शाम के 6:30 बज गए हैं और ये वक्त हो जाता है आपके सामने रखने का राज्यवार कोरोना रिपोर्ट। और आज हम आपके सामने 3 राज्यों का हाल रखने वाले हैं। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में जो लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं उन्हें और बढ़ा दिया गया है। अब 15 जून तक पश्चिम बंगाल में कोरोना पाबंदियां रहेंगी। खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसका ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल में हालांकि कोरोना के कुछ नए मामलों में गिरावट जरूर दर्ज हुई है, लेकिन अभी भी हालात काबू में नहीं हैं। इस बीच आए यास तूफान ने पश्चिम बंगाल में दोहरी मुसीबत बढ़ा दी। एक राज्य और 2 आपदाएं। एक तरफ कोरोना महामारी और दूसरी तरफ यास तूफान। पश्चिम बंगाल में यास तूफान तो अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ गया है। लेकिन कोरोना महामारी रोज नई मुसीबत पैदा कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,999 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि इसी दरमियान राज्य में 153 लोगों की मौत होने का आंकड़ा भी दर्ज है। आंकड़ों को अगर तुलनात्मक नजरिए से देखें तो कोरोना के हालात में थोड़ा बहुत सुधार दिखाई दे रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि लॉकडाउन कोरोना के संक्रमण की चेन तोड़ने में कारगर दिख रहा है, लेकिन यही पर्याप्त नहीं है। पहले आपके ये प्रोग्राम में हम बताए थे कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था कि लॉकडाउन एक कोरोना का कोविड-19 का सर्किट ब्रेकर जैसा काम करना चाहिए। एग्जैक्टली वही चीज़ हुआ है, क्योंकि लोगों सब घर पे अभी रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इमरजेंसी के सिवा कोई बाहर नहीं आ रहे हैं। तो डेफिनेटली ये जो केस ट्रांसमिशन जो है उसका एक चेन ब्रेक हो रहा है। नेक्स्ट 7 डेज़ में हम ये ज़रूर देखेंगे कि नंबर ऑफ केसेस कम हो। लेकिन जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा, ये या इसको अगर फुल लॉकडाउन से पार्शियल लॉकडाउन में अगर चले गए, वो सरकार का नीति जो है वो हमको पता चलेगा आफ्टर 1 जून। वो टाइम वैक्सीनेशन बहुत ही ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन का नंबर इमीडिएटली बहुत बढ़ाना चाहिए। तो लॉकडाउन के आगे वैक्सीन है। ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण ही इस महामारी का मुकाबला कर सकता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में वैक्सीन की इस कदर किल्लत है कि एक बड़ी आबादी को टीका मिल ही नहीं पा रहा है। इसकी हकीकत जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता कुंतल चक्रवर्ती कोलकाता के एक वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंचे। मैं फिलहाल कोलकाता के वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर हूं। ये देखिए रजिस्ट्रेशन चल रहा है यहाँ, और अंदर जो है वैक्सीनेशन वहाँ चल रहा है। आपको बता दूं कि कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल की वैक्सीनेशन की तस्वीर जो है बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि वैक्सीन की किल्लत है। और जहां पूरे देश भर में 32% लोग 45 साल के ज़्यादा उम्र के 32% लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, वही पश्चिम बंगाल में ये संख्या है 25%। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बार बार कहा है कि वैक्सीन की कमी है बंगाल में। जो वैक्सीन भेजना था वो वैक्सीन अब तक नहीं आया है, चाहे वो कोविशील्ड हो चाहे वो कोवैक्सीन हो। तो सुना आपने, रजिस्ट्रेशन हो रहा है लेकिन वैक्सीन की किल्लत है, वो भी ऐसे समय में जब इस महामारी से लड़ने के लिए इस समय सबसे बड़ा हथियार सिर्फ वैक्सीन ही है। लेकिन किल्लत ऐसी है कि पश्चिम बंगाल में अलग तरह की व्यवस्था बनानी पड़ी है। 45 साल के ऊपर के उसी तबके को वैक्सीन लगाई जा रही है जिसके कि सुपर स्प्रेडर होने का खतरा है।
आज हॉकर्स जो है जनरल पब्लिक है 45+ में वैक्सीन दे रहा है, कोविशील्ड हो रहा है। यहाँ ओवरऑल तस्वीर क्या है दादा, कितने लोग आज वैक्सीन ले रहे हैं और हर रोज कितने लोग आ रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए? अप्रोक्स 200 होता है रोज, आज भी ऐसा ही होगा, अप्रोक्स 200 to 250 ऐसा ही होगा। देखिए आज तो हॉकर्स लोग को दी जा रहे हैं 200, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 200, 300, कभी भी 500 हो जाता है, लेकिन आज 200 हो रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में अब तक कुल 1,35,54,226 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। इनमें से 97,17,657 लोगों को पहली और 38,36,569 लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। लेकिन बंगाल में अब तक 18 से 44 साल के उम्र के 4,55,411 लोगों को ही वैक्सीन मिल पाई है। तो 300 या फिर 500 वैक्सीनेशन भी एक दिन में हो रहा है, लेकिन ये जो डिजायर्ड नंबर्स है उससे काफ़ी कम है, यही माना जा रहा है। क्योंकि देश भर में जहां ओवरऑल 35 साल के ज़्यादा उम्र के लोगों में 32% वैक्सीन दिया गया है, वो संख्या पश्चिम बंगाल में काफ़ी कम है, 25% है। और अब देखना ये है कि ये जो किल्लत है इसको कैसे भरपाई किया जाता है आने वाले दिनों में। 18 से 44 साल के उम्र के लोगों को वैक्सीन न मिल पाना इसलिए भी चिंताजनक ज्यादा है क्योंकि इस बार कोरोना वायरस की दूसरी लहर जवान उम्र के लोगों पर ज्यादा अटैक कर रही है। पिछले जो वेव में बूढ़े लोग ज़्यादा बीमार पड़ रहे थे। इस बार जो सेकेंड वेव देखा गया इसमें टीनेजर्स से लेकर के यंगस्टर्स, जो लोग यंग अडल्ट एज ग्रुप है 30, 40, 50 साल के एज ग्रुप में भी लोग बहुत बीमार पड़ रहे हैं, जिनको लंबा आईसीयू में रहना पड़ रहा है, वेंटिलेशन में जाना पड़ रहा है, एक्मो सपोर्ट लग रहा है। वैसे पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ दिनों में कोरोना से ठीक हुए लोगों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है, तो इसकी एक वजह और है और वो है बंगाल का सेफ होम मॉडल। क्या है सेफ होम मॉडल? एबीपी न्यूज की टीम ने इसका जायजा लिया। बंगाल में कोरोना के केसेस में धीरे धीरे गिरावट देखने को मिल रही है और रिकवरी रेट जो है वो भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन एक ऐसा जिला है जहां कोरोना के केसेस अभी भी लगभग एक दिन में 4000 के आसपास या फिर उससे ज़्यादा है। वो जिला है उत्तर 24 परगना। और इसको देखते हुए हर जगह पर, उत्तर 24 परगना के हर जगह पर हर जो म्यूनिसिपैलिटी है अलग अलग मेजर्स ले रही है। इसमें से एक है इस तरह के आइसोलेशन वार्ड जो कि अलग अलग जगहों पर बनाया जा रहा है, ताकि जिन लोगों को कम या माइल्ड सिम्टम्स है, जिनको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, जो यहाँ बेसिक ऑक्सीजन के साथ रह सकते हैं, उनको इस तरह के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। और अब बात पहाड़ की, वो पहाड़ जो हम सबको जीवन देता है। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा उत्तराखंड के गांव में ग्राउंड रिपोर्टिंग इस वक्त कर रहे हैं और इस बार देश को दिखाने जा रहे हैं कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से 80 किलोमीटर दूर बसे गांव बरम की तस्वीर, जहां इलाज को कैसे मोहताज हैं लोग। पिथौरागढ़ से करीब 80 किलोमीटर दूर ये गांव है बरम। हम लगातार उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं की पड़ताल कर रहे हैं। कुछ है ही नहीं, डॉक्टर लोग आते भी है, डॉक्टर साहब सब लोग आते हैं, बट अंदर कुछ है ही नहीं। जब हम यहाँ बरम के इस आयुर्वेदिक चिकित्सालय में पहुंचे तो हमने देखा कि यहाँ पर ताला लगा हुआ है और यहाँ कोई भी मौजूद नहीं है। हर दरवाजे पर यहाँ पर ताला लटका हुआ है। डॉक्टर रमेश चंद्र बोल रहे हैं? हाँ जी हाँ, डॉक्टर साहब आप हॉस्पिटल में नहीं है क्या? अस्पताल है यहाँ गांव का, इसकी कितनी खस्ता हालत है। खुद जो डॉक्टर रमेश चंद्र थे उन्होंने हमें फोन पर बताया कि बहुत बुरी स्थिति अस्पताल के अंदर की है। मैदान हो या फिर पहाड़, हिंदुस्तान के गांव की किस्मत नहीं बदलती। यहाँ के लोगों ने बताया कि डॉक्टर साहब यहाँ पहुँचते हैं, आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। राज्यों के नाम बदल जाते हैं, भौगोलिक परिस्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन कुछ नहीं बदलता तो गांव का नसीब। इलाज के नाम पर सिर्फ नाम के मेडिकल सेंटर में भी ताला लटका मिलता है। अब बरसात लग जाएगी, वो नया वाला दवाई भी खराब हो जाता है। एबीपी न्यूज देश की राजधानी दिल्ली से 580 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के पहाड़ों में बसे गांव बरम पहुंचा है। हमारा मकसद ये जानना था कि गांव के लोगों के इलाज के नाम पर क्या व्यवस्था है, वो भी तब जब कोरोना वायरस पूरे देश में हड़कंप मचा चुका है।
एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा ने जब अपनी पड़ताल आगे बढ़ाई तो पता चला कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से 80 किलोमीटर दूर बसे इस गांव के लोगों को इस मेडिकल सेंटर पर इलाज के लिए निर्भर रहना पड़ता है। ये तो हो गए 8-10 साल हो गए। गांव में एक ही आयुर्वेदिक चिकित्सालय है और आसपास के 8 से 10 गांव के लोग इसी मेडिकल सेंटर से दवाई लेने आते हैं। लेकिन जब हम यहां पहुंचे तो मेडिकल सेंटर पर ताला लटक रहा था। अस्पताल के दरवाजे पर ही डॉक्टर का नंबर लिखा था। डॉक्टर जो है यहाँ पर डॉक्टर रमेश चंद्र हैं, उनका फोन नंबर भी यहाँ पर दरवाजे पर लगा हुआ है। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा ने डॉक्टर रमेश चंद्र को फोन किया। डॉक्टर का नंबर लगाते हैं 4565729। डॉक्टर रमेश चंद्र ने बताया कि इस वक्त वो सरकार की तरफ से दी गई मेडिकल किट को बांटने के लिए गांव में गए हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि फार्मासिस्ट होगा, लेकिन वो भी नहीं था। मैं मनोज बोल रहा हूँ एबीपी न्यूज से। डॉक्टर साहब फार्मासिस्ट होगा मेरा? नहीं डॉक्टर साहब, यहाँ पर ताला लगा हुआ है। नहीं गया होगा फिर बात। जी जी डॉक्टर साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि दवाइयाँ वगैरह हैं आपके पास? सारी चीजें, इसकी हालत तो बड़ी बुरी नजर आ रही है मुझे। हाँ जी, आपके हॉस्पिटल की जो हालत है वो तो काफी बुरी नजर आ रही है। नहीं हॉस्पिटल की हालत तो खराब है ही, लेकिन दवाइयाँ सब है अंदर। अच्छा, दवाइयाँ सब हैं। जी जी जी। लोग बता रहे हैं कि बारिश होती है तो फिर उसमें चूने लग जाता है। तब सही तो है, तब। अच्छा, कितनी बार मैंने लिख के दे दिया है उनको। जी जी। प्रशासन में मैं लिख के दिया हूँ। जी जी जी। लेकिन आश्वासन देते हैं, फिर ऐसे लटक जाता है। विधायक जी भी आए थे बात। जी हाँ, बात तो चलती है जी। मनोज वर्मा से बात करते हुए डॉक्टर ने कहा कि मेडिकल सेंटर पिछले कई सालों से बुरी हालत में है। प्रशासन को बताया भी गया, लेकिन आश्वासन के सिवाय कभी कुछ नहीं मिला। एक तो मेडिकल सुविधा नहीं है और दूसरी चुनौती गांव वालों को कोरोना टेस्ट के लिए तैयार करना है। पड़ताल में पता चला कि कैंप लगने के बावजूद किसी ने टेस्ट नहीं करवाया था। यहाँ से आएगा कोई बंदा, बाहर से दिखने में अंदर से दिखने में अच्छा हो तो तब तो आए। बिल्कुल सही बात है। आप लोग भी इसलिए नहीं आते होंगे, कुछ है नहीं। कुछ है ही नहीं। हमने गांव के लोगों से बात की तो पता चला कि लोग इलाज और टेस्ट के नाम से घबराते हैं, क्योंकि फिर उन्हें 80 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ या फिर धारचूला के चक्कर लगाने होते हैं। डॉक्टर साहब आते हैं पर लेकिन इसकी हालत इतनी बुरी है कि कहा नहीं जा सकता है। दवाइयाँ सब चीज़ अंदर जो भी रखा होगा सारा खराब हो जाता है बरसात में, और छतें बहुत डैमेज है। तो स्टाफ तभी रहेगा ना यहाँ, जब हम जाएंगे यहाँ कोई आता ही नहीं है इलाज के लिए। तो डॉक्टर साहब और ये फार्मासिस्ट और वो आके क्या झाड़ू लगाने वाले अंकल आते हैं, सफाई करके चले जाते हैं। वो भैया भी आते हैं, रुकते हैं 12-1 बजे तक चले जाते हैं, और डॉक्टर साहब भी आते हैं, इतने रुकते हैं चले जाते हैं। अगर आपको कोई दवाई लेनी होती है, कोई सीरियस पेशेंट होता है तो फिर कहाँ जाना होता है आपको? धारचूला पिथौरागढ़। धारचूला पिथौरागढ़। आपने करवाया? मैंने तो नहीं करवाया, स्वस्थ थे और इसलिए नहीं करवाया। क्योंकि जो फार्मासिस्ट हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, वो खुद ही बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खस्ता हालत में जो है। एबीपी न्यूज की पड़ताल जारी थी और इसी वक्त मेडिकल सेंटर के फार्मासिस्ट राहुल पहुंचे। राहुल ने बताया कि बारिश में पूरे मेडिकल सेंटर की छत टपकने लगती है। सुविधाओं के नाम पर सेंटर में कुछ भी नहीं है। हालत हो रखी है बहुत। बारिश के मौसम में तो यहाँ लगाओ डेली पानी चूता है अंदर। बाकी यहाँ पे अंदर मतलब जैसे बारिश का मौसम आएगा तो छत पे चमगादड़ बैठती, बहुत गंदगी हो जाती है यहाँ पे। पूरे खिड़की दरवाजे पूरे टूटे हुए हैं, तो बहुत जैसे कोई पेशेंट आ गया तो उसके रखने की भी व्यवस्था नहीं हो पाती है यहाँ पे। बेड वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है। सीरियस पेशेंट सर आगे भेज देते हैं। वो ये आसपास के सर होंगे लगभग 8-10 गाँव से ऊपर ही, लगभग इतने गाँव इसी पे डिपेंड है। उत्तराखंड सरकार ने जिले के सभी अस्पतालों को कोविड केयर सेंटर बना दिया है, लेकिन इस मेडिकल सेंटर की हालत को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वास्थ्य के नाम पर कैसे कोरोना के इस काल में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, पिथौरागढ़।
तो कोरोना की राज्य रिपोर्ट में इससे पहले हमने पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड का हाल आपके सामने रखा। अब एक तस्वीर राजस्थान की। राजस्थान के झालावाड़ से तो बेहद हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आती रही हैं। एक आदमी ने एम्बुलेंस के इंतजार में सड़क किनारे तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया, तो एक महिला के शव को शमशान तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली तो बेटे अपनी माँ का शव ठेले पर खींच कर ले गए। पीपीई किट पहनकर ठेला खींचते बेटे और ठेले पर उनकी मां का शव, जिनकी कोरोना से मौत हो गई। ये झकझोर देने वाली तस्वीर है राजस्थान के झालावाड़ की। ये दोनों बेटे इसी ठेले में अपनी मां के शव को शमशान ले गए। काफी कोशिशों के बाद भी जब उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिली तो फिर ठेले पर मां का शव ले गए। ये वीडियो 9 मई का है, जिसके सामने आने के बाद अब झालावाड़ प्रशासन लीपापोती में लगा है। लेकिन झालावाड़ में दर्द की अंतहीन कहानियां हैं। ये झालावाड़ कोटा रोड जामुनिया होटल शिव शक्ति के सामने। जरा ये तस्वीर देखिए। सुनसान सड़क किनारे दम तोड़ने से पहले ये बुजुर्ग इलाज के लिए घंटों तड़पा। काफी देर तक एम्बुलेंस का इंतजार किया, लेकिन जब तक एम्बुलेंस पहुंचती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये तस्वीरें वाकई हमारे खुद के इंसान होने पर सवाल खड़े करती हैं। देखते रहिए एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।